हेलो दोस्तों, वी बुक में आपका स्वागत है। तो आज की बुक है दी मैजिक, जो कि लिखी गई है रांडा बारन के द्वारा। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पास अपनी ड्रीम लाइफ जीने की पावर है? आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और हर वो खुशी पा सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। ये सारे सपने पूरे करने का जो सीक्रेट है, उसे इस बुक की ऑथर रांडा बर्न मैजिक कहती है। मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना या आभार का भाव पॉजिटिव फीलिंग और एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये सभी कंसेप्ट साथ में किस तरह काम करते हैं, ये बात समझने के बाद आप भी अपने लिए एक भरा पूरा जीवन बना सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इसी ग्रेटिट्यूड और लाइफ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हैं। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से हैं। इस समरी में आप उन अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में सीखोगे जो हमें गहराई से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ये वो सीक्रेट है जो आपके पास पहले से है, उसे और ज़्यादा अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। इस समरी में उन अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है जो लाइफ के अलग अलग पहलू जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसों से जुड़ी है। लेकिन कॉमन आइडिया हमेशा गहराई और दिल से शुक्रगुजार होना ही है। तो अब देर किस बात की, आप भी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपनी लाइफ को एकदम बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। बाइबल में अबंडेंस यानी समृद्धि को लेकर एक पैसेज है जो लाइफ में अबंडेंस लाने का तरीका बताता है। ये पैसेज कुछ इस तरह है, जिसके पास है उसे और दिया जाए और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास नहीं है, वो भी जो उसके पास है उसे ले लिया जाए। पहली नज़र से देखने पर यह बात एकदम गलत लगती है। जिसके पास पहले से है उसे और ज़्यादा क्यों मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ बात ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की नहीं है, बल्कि ज़्यादा शुक्रगुजार होने की है। इस पैसेज का मतलब है, जिन लोगों में ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है उन्हें लाइफ में ज़्यादा मिलता है, और जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास जो पहले से है वो भी चला जाता है। यानी जब आप शुक्रगुजार फील करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलता है, जबकि अनग्रेटफुल लोगों को कुछ नहीं मिलता। और मैजिक आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो आपको चाहिए। ये बात किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, और ना ही आपको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझने के लिए धार्मिक होने की ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड एक फंडामेंटल लॉ है जो बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी के बारे में। इसमें यह भी शामिल है कि एटम कैसे बनते हैं और प्लैनेट कैसे घूमते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है, यानी सेम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये वो चीज़ है जो एटम और सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी थॉट्स और फीलिंग की एनर्जी यूज़ करती है, यानी आप जो भी सोचोगे या फील करोगे वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो आपको बार बार नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आता है, आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर दुखी रहते हो। आप जब दिन रात इन्हीं बातों को लेकर परेशान रहोगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान करेंगी। आप कभी अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ना दें। ठीक इसके ऑपोजिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में भी काम करता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचना। ये सोचो कि आप कितने लकी हो कि आपके पास एक जॉब है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हो। जब आप इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग रखोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद थोड़ा जाना पहचाना लगा। ये सेम उसी तरह है जो
सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन डेवलप किए थे और उनमें से एक ये भी है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यानी हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन ज़रूर होता है। ठीक ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जब आप यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है। गिविंग यानी देने का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है रिसीविंग यानी मिलना। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। चाहे बेशक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ना सुना हो तो भी ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। यानी लाइफ के उन एरियाज़ के बारे में सोचो जहां आपको अबेंडेंस लगती है। जैसे मान लो आपको रिलेशनशिप में आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बहुत गहराई से कनेक्टेड फील करते हो, तो ये वो एरिया है जहां आप ग्रेटिट्यूड यूज़ करते हो। तभी तो आपके रिश्तों में इतना प्यार और गर्माहट है। तो चलिए अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, द मैजिक फॉर्मूला। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने होंगे? जैसा कि आप पहले भी जान चुके हो कि ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। तो आज से आप ये मैजिक वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो। थैंक यू। जो कुछ आपके साथ अच्छा होता है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। यही वो वर्ड्स है जो आपकी ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल फील कराएगा। मैजिक फॉर्मूला के ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले ये वर्ड सोचो और बोलो थैंक यू। दूसरा स्टेप, आप जो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो उसे बढ़ाने के लिए ये वर्ड सोचो और बोलो। तीसरा, ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना ज़्यादा अबंडेंस लेकर आता है। ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है, इसलिए जब आप ग्रेटिट्यूड फील करें तो जितना हो सके उतना ज़्यादा गहराई और सच्चे मन से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही आपको लाइफ में वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। तो चलिए इस आगे बात करते हैं डे 1 की, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। जो आपके पास है उसके प्रति शुक्रगुजार होना आपकी लाइफ में उन चीज़ों को और भी कदर कराएगा और आपकी लाइफ में उन चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ग्रेटफुल हैं तो आप देखोगे कि आपके पास और पैसा आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ग्रेटफुल फील करोगे तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में सुधार आता जाएगा। लेकिन याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से काम करता है। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कम होने लगती है तो आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और जब आपका फोकस नेगेटिव होता है तो आपकी लाइफ में उन चीज़ों की कमी होगी जिन्हें लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हो। ये सिचुएशन तब आती है जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो या शिकायतें करते हो। तो जितना ज़्यादा कमियां के बारे में आप सोचोगे तो उतना ही आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। तो ये है लर्निंग फर्स्ट स्टेप की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे की जाए। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग काउंट करो। उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। आप अपनी लिस्ट कैसे बनाते हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी लिस्ट में कम से कम 10 चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लिस्ट की उन सारी चीज़ों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो। लिस्ट तैयार करने के बाद एक एक आइटम को पढ़ो, या तो मन में पढ़ो या ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, और हर आइटम को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू बोलो। याद रहे, आपको हर एक आइटम के लिए 3 से शुक्रिया और दिल से शुक्रिया अदा करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रेटफुल फील करने लायक 10 आइटम नहीं मिल रही हैं तो ज़रा अपनी लाइफ के बारे में गौर से सोचें। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, घर, जॉब और अपने पेरेंट्स किसी के प्रति भी ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो
जो खाना आपको डेली मिलता है और जो पानी आप पीते हो उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो। अगर आप गौर से सोचोगे तो लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब भी आप अपनी ब्लेसिंग काउंट करें तो हमेशा खुश होकर करें, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील होगा। इसका नतीजा ये होगा कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आएगी। इसलिए हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग काउंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं सेकंड डे की, द मैजिक रॉक। लाइफ में जो भी चीज़ आपको ये याद दिलाए कि आपको ग्रेटफुल होना है, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। ये चीज़ ऑब्जेक्ट या सिंबल पर भी अप्लाई होती है। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट मैजिक रॉक। ये मैजिक रॉक द सीक्रेट फिल्म में यूज़ किया गया था। फिल्म के नरेटर ली ब्राउज़र एक ऐसे पिता की कहानी सुनाते हैं जिसका बेटा मौत की कगार पर था। वो आदमी एक ग्रेटिट्यूड रॉक यानी मैजिक रॉक यूज़ किया करता था ताकि वो अपने बेटे की हेल्थ के लिए शुक्रगुजार फील करना ना भूले। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। आप भी अपना मैजिक रॉक बना सकते हैं जो आपको डेली ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए याद दिलाने का काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटा पत्थर लीजिए जो आपकी हथेली में फिट हो सके। पत्थर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और जो पकड़ने में स्मूथ और कंफर्टेबल हो। इस मैजिक रॉक को आप अपने सिरहाने रखें। जब भी आप सोने जाएं, आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए। सोने से पहले अपना मैजिक रॉक उठाएं और अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। उन सारी अच्छी बातों के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ में हुई हैं, जिनके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों पर फोकस करते हुए बोले थैंक यू। उसके बाद अपना मैजिक रॉक वापस अपनी जगह पर रख दें। आपको ये प्रैक्टिस रोज़ करनी होगी। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों के बारे में सोचें। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला, आपको कई अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपके साथ हुई हैं। दूसरा, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें से बेस्ट चूज करना ये प्रूव करता है कि लाइफ में हमारे साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज़, इससे आपको हर रोज़ एक हैप्पी और ग्रेटफुल वाली फीलिंग महसूस होगी। तीसरा दिन, मैजिकल रिलेशनशिप लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस और क्रिएशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, जो उसे खुशी और लाइफ को मीनिंगफुल होने का एहसास दिलाती है। इसलिए दूसरों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए रिलेशनशिप भी एक पावरफुल मीडियम है। ग्रेटिट्यूड रिलेशनशिप को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ही आपके रिश्तों में खुशियाँ और गर्माहट ज़्यादा होगी। ये आपको और आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपके अंदर और ज़्यादा सब्र, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और हमदर्दी की फीलिंग डेवलप करता है। तो आखिर ग्रेटिट्यूड हमारे रिश्तों में कैसे सुधार लाता है? असल में जब हम सामने वाले के प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो हमें उनकी ज़्यादा कदर महसूस होती है। तब आपका सारा फोकस उस इंसान की अच्छाइयों पर रहता है, ना कि उसकी बुराइयों पर, क्योंकि आप उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। इससे रिश्तों में गलतफहमी और क्रिटिसाइज करने के चांस कम हो जाते हैं। याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप सोचते हो। यानी अगर आप दूसरों की शिकायत करोगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। अगर आप सामने वाले के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखोगे तो वो भी आपके लिए वही सोचेगा। इसलिए यह है कि हम अपने रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड फील करें और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ कुछ तरीके हैं अपने रिश्तों में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के। पहला, अपने 3 बेहद करीबी रिश्तों को चूज़ करें। इनमें से हर एक की फ़ोटो अपने पास रखें। आप उस फोटो में उनके साथ हो सकते हैं या फिर उनकी अकेले की फ़ोटो भी चलेगी। दूसरा, ये सोचें कि आप उस इंसान के प्रति क्यों ग्रेटफुल हैं। इस
इंसान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है, आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि उनके अंदर सब्र, हमदर्दी या दया जैसी क्वालिटी हो जो आपको पसंद हो, या शायद आप उनके टैलेंट और अप्रिशिएट करते हो, या वो आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट और हेल्प करते हैं। तीसरा, अब इन तीनों की फोटो अपने सामने रखो। हर एक की टॉप 5 क्वालिटी चूज करो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। जब आप ये लिस्ट बनाओ तो इसे ऐसे सेंटेंस में लिखो जैसे आप पर्सनली उस इंसान को थैंक यू बोल रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, थैंक यू जॉन, मुझे हमेशा हंसाने के लिए। लास्ट में ये समरी सारी फोटो अपने पास रखें, उनकी तरफ देखते हुए हर एक का नाम लेते हुए ये मैजिक वर्ड्स बोलें, थैंक यू। आप चाहो तो ये फोटो अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हो या इन फोटोज़ को अपने बैग या पॉकेट में रख सकते हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप दिन में 3 बार इन फोटोज़ को देखते हुए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ये प्रैक्टिस आपके रिश्तों पर पॉजिटिव असर डालेगी। जब आप अपने रिश्तों में अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होंगे तो वह उतने ही अच्छे होते जाएंगे। डे 4, मैजिकल हेल्थ। हमें से कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह होते हैं। शायद आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल तभी रखते होंगे जब आप बीमार पड़ते होंगे, लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि अच्छी हेल्थ के बिना लाइफ बेकार है। अगर हेल्थ ही ठीक ना हो तो इंसान लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। जरा सोचिए, जब आपको सर्दी या फ्लू होता है तो आप कैसा फील करते हो? आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं और दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। उस वक्त हमें हेल्थ की वैल्यू सही मायनों में समझ आती है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं, जिसमें हेल्दी डाइट लेना और डेली एक्सरसाइज करना भी शामिल है। हालांकि आप अपनी हेल्थ एक और तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हो, और वो तरीका है ग्रेटफुल फील करना। अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल फील करें। जैसा कि हमने कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप किसी चीज़ का शुक्रिया अदा करते हो तो वही चीज़ आपको और ज़्यादा मिलती है। इसलिए अपनी हेल्थ का शुक्रिया अदा करके आप और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हो। आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा एनर्जी और खुशियाँ ला सकते हो। आपकी स्किन या मसल्स में फिजिकल इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपके सेंसेस यानी देखना, सुनना वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। जो लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ही दुनिया भर की बीमारियों की जड़ है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी लाइफ में डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो औरों से हेल्दी और लंबी लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ पढ़ें। ये पैराग्राफ आपकी बॉडी की हेल्थ को लेकर है। अपनी आंखें बंद करके इन लाइनों को रिपीट करें। अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड फील करें। याद रहे, ये सोचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए क्यों ग्रेटफुल हो। ग्रेटिट्यूड का यही कारण आपको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने में हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा गहराई के साथ आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ही जल्दी आपको अपनी हेल्थ में सुधार दिखेगा। अपने पैरों के बारे में सोचो, जो आपको बैलेंस बनाए रखने में, चलने में, खड़े होने में, डांस और एक्सरसाइज करने में, यानी हर वो काम जिसके लिए पैरों की ज़रूरत होती है उनमें मदद करते हैं। आप घर, बाहर, ऑफिस या घूमने जहाँ भी जाते हैं इन्हीं पैरों की वजह से जा पाते हैं। इसलिए इन्हें थैंक यू बोलें। थैंक यू। अपने हाथों के बारे में भी सोचें, जो आपको हर काम करने में हेल्प करते हैं। सोचो जरा, अगर हाथ ना होते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना लिख पाते, ना खा पाते, ना अपना फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ कर पाते। इसलिए अपने हाथों और उंगलियों को भी थैंक यू बोलें। थैंक यू। अब अपने 5 सेंसेस के बारे में सोचो। आपका सेंसेस ऑफ टेस्ट आपको
प्लेजर फील कराता है, जिसकी वजह से आप बढ़िया खाने का मज़ा ले पाते हैं। आप जो मर्जी खा पी सकते हैं। अपने इस अमेजिंग सेंसेस को भी थैंक यू बोलो। थैंक यू। आपकी सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से आप हर खुशबू का एहसास ले पाते हैं, चाहे वो फूल हो, परफ्यूम हो या फिर बारिश में मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू, ये सब आपके सूंघने की पावर की वजह से है। इसलिए इसे भी थैंक यू कहना ना भूलें। थैंक यू। आपका सेंस ऑफ टच आपको अलग अलग चीज़ों का एहसास दिलाता है। आपको ठंडे या गर्म चीज़ों का इसी से पता चलता है। सेंस ऑफ टच की वजह से ही आप किसी को छू सकते हो और उनके टच को फील कर सकते हो। इसलिए अपने इस कीमती सेंस ऑफ टच को भी थैंक यू बोले। थैंक यू। आपकी आंखें जो आपको दुनिया भर की चीज़ें देखने में हेल्प करती हैं, इन्हीं की वजह से आप अपनी गरीबी लोगों को देख पाते हैं, अपने करीबी लोगों को देख पाते हैं। आप बुक्स और ईमेल पढ़ पाते हो, टीवी देख पाते हो, नेचर की खूबसूरती एंजॉय कर पाते हो। अपने इन कीमती आंखों को भी थैंक यू बोलें, जो आपको दुनिया देखने में मदद करते हैं। अपने कान लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। आप अपने करीबी लोगों की बातें सुन सकते हो। आप म्यूज़िक और रेडियो सुनते हो, यानी अगर आपके कान नहीं हो तो ये सारी आवाज़ें आप तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए आपको इन कानों के प्रति ग्रेटफुल फील करना चाहिए। आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ही आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है और आपके सारे सेंसेस काम कर पाते हैं। इसमें इतनी पावर है कि मिलियन इन्फॉर्मेशन एक सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है। वो ब्रेन ही है जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ सही मायनों में एंजॉय कर पाता है। सोचो अगर ब्रेन ना होता तो क्या होता। इसलिए अपने ब्रेन और माइंड को भी थैंक यू बोलें। थैंक यू। आपकी बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स बिना रुके दिन रात काम करते हैं। ये आपके ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये सेल्स आपके ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं ताकि आपके ऑर्गन्स आपकी बॉडी को क्लीन, फिल्टर और नया कर सकें। ये सेल्स ही हैं जो आपको ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं। इसलिए अपने हर सेल और ऑर्गन को भी अच्छे से फंक्शन करने के लिए थैंक यू बोलें। थैंक यू। आपका हार्ट यानी दिल आपके बाकी ऑर्गन को फंक्शन करने में हेल्प करता है। आपका हार्ट ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करने, बॉडी के हर पार्ट को ज़िंदा रखने के लिए काम करता है। इसलिए अपने हार्ट को भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। अपने हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलने के बाद एक पेपर लो और उसमें ये सेंटेंस लिखो, अच्छी सेहत एक तोहफा है जो मुझे ज़िंदा रखती है। इस पेपर को अपने पास रखो। जब भी आप इसे देखो, धीरे से पढ़ना शुरू करो और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। खुद को हमेशा फिट और हेल्दी रखने का यही बेस्ट तरीका है कि हम अपनी बॉडी और गुड हेल्थ की कदर करें और उसके प्रति शुक्रगुजार रहें। यानी यकीन मानिए, इससे आपकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी और आपको हेल्थ की अच्छी कीमत समझ में आएगी। डे 5, मैजिक मनी। पैसों की कमी के चलते लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पैसों की वजह से हम अपने मन में टेंशन, जलन, शक और डर जैसी फीलिंग क्रिएट ना होने दें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये फीलिंग्स ना तो हमें और पैसा कमाने में हेल्प करेंगी और ना ही हमारी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगी, क्योंकि ये फीलिंग हमारे मन में ग्रेटिट्यूड की कमी से आती है। जबकि शिकायत और बहस करना या फ्रस्ट्रेट होना, ये सब ग्रेटिट्यूड में शामिल नहीं है, बल्कि इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब होगी। ये सोचना कि मेरे पास पैसे की कमी है या मैं गरीब हूँ, आपको उन चीज़ों के प्रति अनग्रेटफुल बनाता है जो आपके पास हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल फील करें, चाहे बेशक आपके पास वो चीज़ कम हो। कभी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। जो हमारे पास है उसके प्रति ग्रेटफुल फील करते ही हम लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो बताएंगे कि आप कैसे ग्रेटफुल फील
और मनी माइंडसेट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और अपने बचपन को याद कीजिए। सोचिए वो टाइम कैसा था जब आपके पास पैसा नहीं था। याद कीजिए जब किसी और ने आपके लिए पैसे चुकाए थे। ऐसी जितनी भी यादें आपके माइंड में आती हैं, सबका शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए थैंक यू। ज़रा सोचिए आपको हमेशा से भरपेट खाना और रहने के लिए घर मिला है, जिसके लिए आपको बचपन से पैसा नहीं चुकाना पड़ा। इतने साल आपने स्कूल की पढ़ाई की, जिसकी फ़ीस आपके पेरेंट्स भरते थे। जब भी आपने किसी नए खिलौने की डिमांड की, आपके पेरेंट्स ने उसे पूरी की होगी। याद कीजिए जब आपको गिफ्ट्स मिलते थे। याद कीजिए आपने कितनी बार कार या एरोप्लेन में ट्रैवल किया है। ये सारी चीज़ें जो आपने एंजॉय की हैं, उनके लिए पैसा खर्च होता है और वो पैसा आप पर किसी और ने खर्च किया था, यानी आपके पेरेंट्स ने। बचपन में हमें इतना कुछ फ्री में मिला होता है जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो यकीन मानो फ्यूचर में आपको पैसा मिलकर ही रहेगा। दूसरा, 100 या 50 या 200 जिसका भी नोट आपके पास हो, उसे लो और उसे अपना मैजिक बिल बना लो। एक पेपर पर लिखो, मुझे जीवन भर जितने भी पैसे दिए गए हैं उसके लिए थैंक यू। अब इस नोट को मैजिक बिल के ऊपर चिपका दो। तीसरा, अब इस बिल को अपने साथ रखो। इसे आप कहीं भी रख सकते हो, अपने वॉलेट, पर्स या पॉकेट में। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको ये बिल दिन में कई बार देखना है। इसे अपने पॉकेट या वॉलेट से निकालकर हाथ में पकड़ो। नोट पर जो लिखा है उसे पढ़ो। जो कुछ आपने आज तक कमाया है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम बाद आपके पास और पैसा आने लगेगा। या तो आपको अर्निंग की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या कहीं से इंक्रीमेंट पैसा मिल सकता है, जैसे कोई गिफ्ट या डोनेशन। चौथा, अपने मैजिक बिल को ऐसी जगह रखो जहां आप इसे रोज देख सको। ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन आपका शुक्रगुजार होना हमेशा सच्चा और दिल से होना चाहिए। इसे डेली फॉलो करते हुए खुद से एक वादा करो। पैसा आपके पास चाहे जिस रूप में भी आए, आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है। चाहे वो आपकी सैलरी हो या गिफ्ट हो या डिस्काउंट या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको अपने पैसे के प्रति ग्रेटफुल फील करने का मौका देती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डे 6 की, वर्क्स लाइक मैजिक। क्या आपने कभी फर्श से अर्श तक की कहानी सुनी है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है ऐसे लोगों के बारे में जो कभी गरीब थे कि फिर एक दिन बड़े सेलिब्रिटी, मिलीनियर या प्रेसिडेंट बन गए? क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जो दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता? तो इन सब सवालों का जवाब है ग्रेटिट्यूड फील करना। याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो चाहिए उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक यही चीज़ लाइफ में सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। बिना ग्रेटिट्यूड फील किए आपके लिए सक्सेस पाना आसान नहीं होगा। यही बात आपके जॉब या करियर पर भी अप्लाई होती है। वो ग्रेटिट्यूड ही है जिसकी वजह से कुछ लोगों को जल्दी प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर मिल जाते हैं। तो कुछ लोग इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के प्रति ग्रेटफुल रहना होगा। अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल करके आप पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। अपने काम को लेकर ग्रेटफुल फील कर सकते हो। आप उस काम को और ज़्यादा मेहनत से कर सकते हो और जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी सक्सेस के चांस भी उतने ही बढ़ सकेंगे। इससे आपको ज़्यादा पैसा कमाने के मौके भी मिलेंगे। सेम यही प्रिंसिपल रिवर्स पर भी अप्लाई होता है। अपनी जॉब या काम को लेकर जब आप शिकायत करते हो या अपनी जॉब से नफरत करते हो तो सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे और आप कभी दिल लगाकर अपना काम नहीं कर पाएंगे।
मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, तो ये बात तय है कि जितना आप अपने बिजनेस को लेकर ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस, अपने कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के प्रति ग्रेटफुल फील करते हो तो इसका सीधा असर आपके बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है। आप जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करोगे वही आपके बिजनेस को ग्रोथ देंगे। लेकिन वहीं इसके ऑपोजिट हर वक्त अपने काम को लेकर रोना या शिकायत करना नेगेटिव फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है और आपको मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आप डिजर्व करते हो। ये चीज़ और भी कई तरीक़ों से बिजनेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब सवाल उठता है कि हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन में सक्सेस में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आपका एक मैनेजर है जो आप पर हर वक्त नज़र रखता है। काम को लेकर आपको जो थॉट्स और फीलिंग है वो इन सब का रिकॉर्ड रखता है। अब आपका काम है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी हैं जिनके प्रति आप ग्रेटफुल फील करते हो। यानी एंड ऑफ द डे आपके मैनेजर के पास आपके ग्रेटिट्यूड की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। ये लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा मैजिक आप अपने पैसे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्रिएट कर पाएंगे। यही इस डेली प्रैक्टिस की खूबसूरती है कि आपको अपने काम में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हो। ये चीज़ें आपको पहले कभी नज़र नहीं आई होंगी और आप शिकायत छोड़कर अपने काम की तारीफ करने लगोगे। जो चीज़ें आपको पहले चैलेंजिंग लगती थी वही आपको मोटिवेट करने लगेंगी। बस ये आपके नज़रिए का फ़र्क है। हमेशा ये सोचो कि आपका काम कितना एक्साइटिंग है और हैपनिंग है और आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है। ऐसा सोचिए कि आप अपने बिजनेस या जॉब में और भी ज़्यादा ग्रोथ और पॉजिटिविटी ला पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। चीज़ों को हल्के में लेना या उनकी कदर ना करना ग्रेटिट्यूड के कमी की सबसे बड़ी निशानी है जो आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं और नेगेटिव बोलने लगते हैं। लेकिन याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करेगा जब आप नेगेटिव सोचते हो। तो अगर आपको हर चीज़ के बारे में शिकायत करने की आदत है तो अपनी लाइफ के बारे में ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें, यानी आप जिंदगी भर शिकायतें ही करते रह जाएंगे। हम जब चीज़ों को हल्के में ले रहे होते हैं तो इसका मतलब हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, यानी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि आप कुछ दे नहीं रहे हो तो आपको मिलेगा भी कैसे, यानी आपकी लाइफ में कोई मैजिक नहीं होगा क्योंकि आप चीज़ों को हल्के में लेकर खुद मैजिक को होने से रोक रहे हो। आप खुद अपनी लाइफ को बैलेंसिंग को आने से लाइफ में ब्लेसिंग को आने से नहीं दे रहे हो। बेशक ये भी सच है कि नेगेटिव सिचुएशन में इंसान के लिए ग्रेटफुल फील करना काफ़ी मुश्किल होता है। चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। जरा इन लाइनों के ज़रिए बुद्ध के नज़रिए के बारे में जानने की कोशिश करो, जब वो कहते हैं कि आओ उठो और शुक्रगुजार बनो। अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा तो सीखा। अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। अगर हम बीमार हुए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सभी शुक्रगुजार हों। तो आप भी आज और अभी से बुद्ध की बातों पर चलकर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे अभी आप अपनी लाइफ की कोई एक नेगेटिव सिचुएशन ले लो, अब इसके बाद अपनी लाइफ की 10 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो
जिन्हें लेकर आप ग्रेटफुल फील करते हो। जैसे मान लो आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। अब यहाँ हम ऐसी 10 चीज़ें के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको जॉब ना होते हुए भी आपकी लाइफ के प्रति ग्रेटफुल फील कराएंगी। पहला, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ। दूसरी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ अब और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है क्योंकि मेरे पास खाली समय है। तीसरी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कई तरह की जॉब की है, इसलिए मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। चौथी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब मेरे पास जॉब नहीं है। पांचवी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मार्केट में कई जॉब अवेलेबल हैं और हर रोज़ नई नई जॉब्स निकल रही हैं। छठी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने से बहुत कुछ सीखा है। सातवीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट और इनकरेज करती है। नौवां, मैं ग्रेटफुल हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत थी मुझे ब्रेक मिला। 10वां, मैं ग्रेटफुल हूँ कि बेरोज़गारी ने मुझे एहसास कराया है कि कोई जॉब होना कितना मायने रखता है। इन सारी चीज़ों के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा। आप कह सकते हैं कि आपका ग्रेटिट्यूड आपकी फीलिंग्स के बेसिक पर काम कर रहा है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के बाद आप हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। आप जानते हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी और कोई ना कोई हल भी निकलेगा। मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट ये है कि ये सबसे पहले आपके अंदर काम करता है, उसके बाद ये बाहरी दुनिया में मैजिक क्रिएट करना शुरू करता है। अपने 10 आइटम की लिस्ट तैयार करने के बाद ये मैजिक वर्ड्स बोलना ना भूलें। इस परफेक्ट इरादे के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोशिश कीजिए कि पूरे दिन आपके मुंह से एक भी नेगेटिव बात ना निकले। ये चैलेंजिंग लगता है पर आप ऐसा कर सकते हो। जैसे ही आपके मुंह से कोई नेगेटिव बात निकले फौरन वहीं रुक जाओ और कहो, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हुए अपनी बात पूरी करो। इससे पहले कि नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आपको कंट्रोल करें, इन वर्ड्स के साथ उन्हें वहीं रोक दो। आपको ये याद रखना होगा कि सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो या कोई भी चैलेंज आ जाए, आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। बस यही एक तरीका है जो आपको नेगेटिव परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बनाए रखेगा और आपको ताकत देगा। तो दोस्तों, अब वो मोड आ गया है जहां हम बात करेंगे इस समरी के कंक्लूजन की। इस समरी में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में जाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जो भी आप देते हैं बदले में वापस आपके पास लौट कर आता है। ये ग्रेटिट्यूड का रूल है जो आपको वो लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है जो आप चाहते हैं। जो आपको लाइफ में मिलता है उसके लिए जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आपको और भी ज़्यादा मिलता है, फिर चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो या सक्सेस। सबसे पहले आपने सीखा कि कैसे मैजिक फार्मूला यूज़ करके आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैजिक फार्मूला कहता है कि आपको जो कुछ मिला है पहले तो उसके लिए दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करो। उसके बाद ये मैजिक वर्ड्स बोलो, थैंक यू। ग्रेटफुल फील करके हम अपने अंदर ढेर सारी फीलिंग क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़, जो आपको मिला है उसकी कदर करो। इससे आपको एहसास होगा कि आपके पास कितना कुछ है ग्रेटफुल फील करने के लिए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको सच्ची खुशी का एहसास होता है और ये अबंडेंस की फीलिंग को क्रिएट करता है। ये पक्का करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे। तीसरा, आपने सीखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैजिक रॉक। मैजिक रॉक एक रिमाइंडर की तरह काम करता है ताकि आप अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल फील करें।
सोने से पहले मैजिक रॉक को हाथ में लें और उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो जो आज दिन भर आपके साथ हुई हैं। इसके बाद सबसे बेस्ट घटना जो याद करके उसके प्रति अपना आभार एक्सप्रेस करें। इससे आपका हर दिन खुशी और शुक्राने की फीलिंग के साथ स्टार्ट होगा और उसी के साथ ख़त्म होगा। चौथा, आपने सीखा कि कैसे अपने रिलेशनशिप में आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलेशनशिप हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आप उनके और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो अपने करीबी लोगों को पूरे दिल से अप्रिशिएट और एक्सेप्ट करते हैं। अपने रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस इंसान की 5 बेस्ट क्वालिटी के बारे में सोचना है जिसके लिए आप उनके शुक्रगुजार हो। आपको पूरा दिन उनकी इन खूबियों को याद रखना है। यह आपको अपने करीबी लोगों को पॉजिटिव तरीके से देखने में मदद करेगा और आपके रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे। 5वां, आपने सीखा कि अपनी हेल्थ को लेकर कैसे ग्रेटिट्यूड फील किया जाए। अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में सोचिए कि वो कैसे आपको हेल्दी और फिट रखते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीने में हेल्प करते हैं। अपनी बॉडी का शुक्रिया अदा करें कि आपका हर एक बॉडी फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल होने से आप जीवन भर हेल्दी रहेंगे। 6ठा, आपने सीखा कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की जाए। आपने जाना कि कैसे मैजिक बिल यूज़ करके हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। जो पैसा आपके पास है उसे लेकर सच्चे दिल से ग्रेटफुल फील करके ही आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे और फिर देखना कैसे आपके पास ढेर सारा पैसा आता है। 7वां, आपने समझा कि अपनी सक्सेस को लेकर कैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की जाए। आपको अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी सक्सेस और बढ़ जाएगी। अपनी जॉब के बारे में शिकायत करने के बजाय आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास एक जॉब तो है। अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति भी आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। इससे आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बिजनेस ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और लास्ट में आपने जाना कि कैसे नेगेटिविटी को दूर करके एक ऐसी लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं जो ग्रेटिट्यूड से भरी हो। हमारी लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी हम कदर नहीं करते या जिनकी अहमियत नहीं समझते, जबकि इसके ठीक उल्टा है ग्रेटफुल फील करना। हर हाल में ग्रेटफुल की प्रैक्टिस करने से आप अपनी लाइफ में खुद की मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ जीने का सीक्रेट एकदम सिंपल है। बस आपको हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करना है जो आपके पास है, और जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ बार बार देती है और अबंडेंस में देती है। इसलिए आप भी आज से हर रोज़ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और अपनी लाइफ खुद बदलते हुए देखिए। थैंक यू।